अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। एमसीबी बैंक की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए एक नई एप्लीकेशन एमसीबी लाइव लॉन्च की गई है। ये एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन की निस्बत ज़्यादा सिक्योर भी है और इसमें ज़्यादा फंक्शंस भी शामिल हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की पेमेंट्स ऑनलाइन की जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि एमसीबी के कस्टमर किस तरह से एमसीबी की जो नई एप्लीकेशन एमसीबी लाइव इसमें खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो एमसीबी की जो कस्टमर्स हैं जो पुरानी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही वाले लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पे इस्तेमाल करके खुद को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है वो भी आपके पास होना चाहिए और उसके इस्तेमाल करते हुए आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये मुकम्मल रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन से पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपने ये एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की हुई है तो आप इस एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल प्ले स्टोर में जाके एमसीबी लाइव लिखना होता है और फर्स्ट के ऊपर जो एप्लीकेशन आएगी आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होता है। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक भी दिया गया है जिसको आप डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरह एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड के बाद आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे शॉर्टली स्कैनिंग के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाती है। जो ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लें हमें लॉगिन की ऑप्शन दी जाती है और उसके साथ साथ हमें रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन भी यहाँ पे दी जाती है। तो ये सबसे पहले जो नोटिफिकेशन वाले टैब है आप इसको बेशक अलाउ कर दें, जो भी इस एप्लीकेशन के रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिला करेंगे। अब आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, रजिस्टर नाउ के टैब के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम रजिस्टर नाउ के टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना होता है कि किस डॉक्यूमेंट की बेस पे हम ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो लोकल्स हैं वो CNIC या SNIC के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल CNIC के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने अपना जो CNIC नंबर होता है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट लिखना होता है। तो यहाँ पे विदाउट डैशेस आपने अपना CNIC नंबर यहाँ पे लिखना होता है। CNIC नंबर अपना लिखने के बाद उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। सिंपल आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये सेलेक्ट करना है तो ईयर के ऊपर क्लिक करें, जो प्रीवियस ईयर जितनी भी हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आप वहाँ से ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मंथ के ऊपर क्लिक करें तो मंथ भी सारे ओपन हो जाएंगे, आप मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो आपका डेबिट कार्ड है या ATM कार्ड है उसके ऊपर जो 16 अंकों के नंबर हैं या 16 अंक दिए गए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। तो ये जो 16 डिजिट्स हैं आप सिंपल यहाँ पे जब लिखेंगे तो उसके बाद आप ATM का जो 4 डिजिट पिन यूज़ करते हैं वो पिन आपने उसके बाद यहाँ पे लिख लेनी होती है। अब 4 डिजिट पिन लिखने के बाद ATM कार्ड के ऊपर ही आपकी उसकी एक्सपायरी दी होती है कि ये कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है। तो वो जो एक्सपायरी मंथ और ईयर होती है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अब एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर लिखने के बाद आपने सिंपल फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से एक नई टैब ओपन हो जाती है। इस टैब में हमसे हमारे मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जाता है। अब हमने यहाँ पे जो हमारा मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जो अकाउंट ओपन करवाते वक्त हमने बैंक में दिया होता है वो वाला मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप कोई और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा। तो सिंपल आपने अपना मोबाइल नंबर जो आपने अकाउंट नंबर में दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद कन्फर्म करने के लिए आपने फिर से वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होता है। फिर से मोबाइल नंबर लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है नीचे के रेफर्ड बाय, या ऑप्शनल भी आप यहाँ पे इसको फिल भी कर सकते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन के लिए किसने रेफ़र किया हो। तो आप यहाँ से इस ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। अब सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन के लिए आप ये देखें प्रोसीड का बटन है, आपने सिंपल इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होता है। तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पर एंटर किया है उसके ऊपर आपको एक कोड आ रहा होता है। तो वो कोड आपने सिंपल यहाँ पे एंटर करना होता है। अब जो कोड आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसके बाद फिर से आपने सबमिट वाले टैब के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब हमें कोड रिसीव हो गया, सिंपल हमने यहाँ पे एंटर किया और फिर से हम सबमिट के टैब के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जो ही हम अपना कोड यहाँ पे टैब ये सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब जो यूज़र नेम के हवाले से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है कि किस हिसाब से या किस यूज़र नेम को इस्तेमाल करते हुए आपने लॉगिन करना है। तो पहले वाली एप्लीकेशन में हम अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर आपने अपना कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो किसी भी तरह का आप यूज़र नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, उसके साथ कोई और डिजिट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ
कुछ इंग्लिश के डिजिट लिख रहा हूँ, उसके साथ हम कुछ 1 2 3 4 5 कुछ भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद आपने इस लॉगिन जो पासवर्ड होगा आपका वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो अब पासवर्ड भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपने उसमें इंग्लिश के लेटर्स भी हों और कुछ डिजिट्स वगैरह भी उसके अंदर शामिल हों। वो करने के बाद आपने सिंपल क्या करना होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है नीचे, इन टर्म्स एंड कंडीशन को आपने रीड करना होता है और एक्सेप्ट करने के लिए आपने टिक के ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर देना होता है। और उसके बाद देखें टर्म्स एंड कंडीशन के लास्ट के ऊपर आप देखें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक बटन बना हुआ है। अब आपने सिंपल क्या करना होता है, ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना होता है। तो इस तरह की आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब सिंपल हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं तो किस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। सिंपल आपने प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक कर देना होता है। जो ही हम प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब हमने सिंपल जो यूज़र नेम हमने सेलेक्ट किया होता है वो यूज़र नेम हमने यहाँ पे लिखना होता है। यूज़र नेम और उसके बाद जो पासवर्ड आपने दिया होता है वो आप यहाँ पे लिखते हैं और साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम साइन इन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। तो ये हमारी नई एप्लीकेशन है जिसका इस इंटरफेस कुछ इस तरह से हमें शो होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि इसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम फंड्स पेमेंट करते हैं, बिल्स की अदायगी करते हैं या स्टेटमेंट्स वगैरह अपने अकाउंट की देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की एमसीबी की जो नई एप्लीकेशन है एमसीबी लाइव, उसमें हम खुद को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं।